हेलो। हम लोग आपकी प्रश्नावली 4.2 के शब्द वाले सवाल कर रहे हैं। ये पांचवा और छठा सवाल है। पांचवा सवाल क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ऊंचाई का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ऊंचाई क्या लिखी हुई है? अगर आधार x है तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7। तो हमने x माइनस 7 का स्क्वायर धन x का स्क्वायर धन 13 का स्क्वायर किया। इसको हमने सूत्र से फैला लिया। x स्क्वायर ऋण 14x धन 49 धन x स्क्वायर बराबर 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x धन 49 ऋण 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर ऋण 14x, बड़ी संख्या का ऋण लगाया, 9 9 0 2 1 x स्क्वायर 2 से भाग दे दिया पूरी इक्वेशन का। x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। तो 12 पंचे 60 होता है x स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखा कि अब हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा ऋण 60 और धन ऋण 7 हो। तो ये हमने किया 20 गुणा 30, 15 गुणे 4, 12 पंचे 60। एक्स स्क्वायर ऋण 12x ऋण 5x ऋण 60 बराबर 0। एक्स ऋण 12 ऋण 5 कॉमन निकाला, x ऋण 12 और x ऋण 5। तो x क्या हो गया? 12 या 5। अब दूसरा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बर्तन की संख्या हमने मान ली x, ठीक है। तो पहली लाइन पे ध्यान मत दीजिए, फिर दूसरी लाइन पे आइए। बर्तन की संख्या हमने मान ली है। एक बर्तन की कीमत क्या कह रहा है कि जितनी संख्या बनी उसका दुगना यानी 2x धन 3 से ज्यादा है। और तो एक बर्तन की कॉस्ट कितनी बताई उसने? 2x धन 3। फिर उसका कहना है कि हमने पूरे दिन में 90 रुपए के बर्तन बनाए। तो एक दिन में एक बर्तन कितने का है? 2x धन 3। तो x बर्तन कितने के हो जाएंगे? x गुणित 2x धन 3। एक आम 2 रुपए का, तो 12 आम 12 गुणित 2। वही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया। एक बर्तन इतने का, तो x बर्तन कितने के? बन गई द्विघात समीकरण। 2x स्क्वायर धन 3x धन 90, 2x स्क्वायर धन 3x ऋण 90 बराबर 0। अब हमको दो अंक संख्या चाहिए जिनका गुणा ऋण 180 और जोड़ 3 हो। यहाँ हमने कच्चे काम में करके देखा। 2 गुणित 90, 3 गुणित 60, 4 गुणित 45, 5 3 6 30। पर ये 180 तो गुणन है, लेकिन कहीं पे जोड़ उनका 3 नहीं आता, पर 12 गुणित 15 का आता है। तो x 2x धन 15 ऋण 6 2x धन 15, 2x धन 15 x बराबर ऋण 6। अब x की वैल्यू 15/2 या 6। बर्तन कोई आधा तो बनाता नहीं है, तो x की वैल्यू हो गई 6। और अब इसमें आप लगा के देख लो तो कीमत कितनी हो जाएगी? 2 गुणित 6 धन 3 बराबर 15। थैंक यू।